Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for PSL 6 डिफेंडिंग चैंपियन कराची किंग्स इवेंट से बाहर हो गए। जी हाँ नाजरीन, एलिमिनेटर 1 में पेशावर ज़ल्मी से सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद कराची किंग इवेंट से बाहर हो गए। अब जो नया चैंपियन है वो सिर्फ 2 मैच दूर रह गया है। मुल्तान ऑलरेडी थ्रू टू द फाइनल और सेकेंड एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा। इस पर हम बात करेंगे, कराची किंग से कल क्या गलतियाँ हुई उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट्स, फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान जनाब राशिद लतीफ़, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं शोला बयां तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शुरुआत हम करेंगे और कराची किंग के हवाले से भी बात होगी और आज के मैच के हवाले से भी बात होगी, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है दौरा इंग्लैंड से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को झटका लगा है। यूनुस खान बोर्ड से हो गए हैं और अपना ओहदा एज बैटिंग कोच उससे इस्तीफ़ा दे दिया। जस्ट सोर्सेस, क्योंकि जो हमारी सोर्सेस कहती हैं वो ये कि यूनुस खान गए ही नहीं थे कैंप में और उनके दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसकी वजह से उनको इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं थी कि बबल ज्वाइन करना है। राशिद लतीफ़ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इंफॉर्मेशन अंदर की खबरें सबसे पहले आपके पास आती है। नहीं, दांतों की तस्वीर दिखानी पड़ेगी। वो तस्वीर भी आपके पास? कराची छोड़ के नहीं गए। नहीं, हाँ वो गए नहीं थे। बिल्कुल सही है। मुझे ये बताइए, अंदर की खबरें सबसे पहले आपके पास आती हैं, क्या समझ बाहर आ जाएंगी सारी? हल्का भी नहीं हूँ मैं। बाहर आ जाएंगी। नहीं, कुछ तो बाहर निकालें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक्चुअल सिचुएशन पता चले। इस बात की इतने दिन चल कैसे गई इन लोगों की, बस ये हैरत है। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया यूनुस ने। राइट टाइम पे राइट डिसीजन कर सकता, किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता। बस आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो लोग करीब जानते हैं। देखिए, पाकिस्तान का हेड कोच होना या बैटिंग कोच होना छोटी चीज़ नहीं है। लोग जो लंबे अरसे चलते हैं ना, वो मसलहत के तहत चलते हैं, और मसलहत है नहीं इसकी कोई, और मजबूरी भी कोई नहीं है। पीसीबी के कुछ लोगों की वजह से वो आए थे, जिसमें नदीम खान हो जाएं, उमर रशीद हो जाएं, वसीम खान हो जाएं, तो ये इनकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है। इन्हीं की वजह आराम से ये अलहदा हो गए, वरना ये तो एक शोर हंगामा होता। उन्होंने स्टेटमेंट देने से भी मना कर दिया, और ठीक किया मेरे ख्याल से। पीसीबी ने आराम से डिसीजन कर लिया है। मेरे ख्याल से अगर आगे की बात करें, जगह ठीक नहीं थी उनके लिए। इनको दूसरी जगह होना चाहिए था, यानी कि हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर होना चाहिए था पहले। लेकिन नदीम खान आ गए, नदीम खान अच्छा काम कर रहे हैं, तो लेकिन बैटिंग कोच आपको ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। अगर आपके पास मिसबाह उल हक भी हैं और भी, फिर मिसबाह उल हक का रोल क्या रह जाता है आफ्टर यूनुस खान बीइंग बैटिंग कोच? चीफ सेलेक्टर का ओहदा भी ले लिया, बैटिंग कोच का भी ले लिया, कुछ तो दो उसको। तो ठीक है, मेरे ख्याल से यूनुस को अपना काम करना चाहिए, अपने जो भी करना है उसको डिजिटल मीडिया पे आना, वहाँ है जो भी काम करना है। किसी के अंडर मुझे नहीं लगता वो इतना ज़्यादा काम कर पाएंगे। ठीक है तनवीर, योर थॉट्स ऑन दिस? यार, मेरी जो थॉट्स है ना, वो बहुत सख्त किस्म की है, आपको पता है, और मैंने आपको अभी शो शुरू होने से पहले बोला था कि आज तो मैं कुछ ना कुछ बोलूँगा। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जिस तरह राशिद ने एक बात की कि यूनुस खान जैसा बंदा इनके साथ चल ही नहीं सकता, क्योंकि हम सबको, जो मुझे उनकी नेचर का पता है, वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का बंदा है। और आपको याद होगा कि और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो भी हालात रहे हैं, उसके अंदर यस मैन के अलावा कोई बंदा सरवाइव कर ही नहीं सकता, और ये इतना अरसा कर गए, ये बहुत बड़ी बात है। जब अंडर 19 की बात हुई थी इनसे कि पूरा अंडर 19 का सिस्टम इनके हाथ में देना है, वो इनसे बात नहीं बनी। लेकिन जब बैटिंग कोच हुई, वो एक ही रात में सब कुछ हो गया। उस पर हम बहुत हैरान हुए कि यार यूनुस खान जैसा बंदा कैसे मान गया। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मुझे मैंने जो चीज़ें देखी, मुझे ऐसा लगता है कि एक वीडियो लिंक के जरिए इन्होंने कुछ बातें की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो प्लेयर्स आने चाहिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हो। ठीक है, आप बिल्कुल अनाड़ी, बिल्कुल पर्ची सिस्टम, बिल्कुल परफॉर्मेंस लड़के आप टीम में डालते हैं, उससे बैटिंग कोच के लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको कोई आइडिया नहीं है उन लड़कों को, क्योंकि उनके पास डोमेस्टिक एक्सपीरियंस नहीं है। डोमेस्टिक एक्सपीरियंस का मतलब यह है कि आपके पास पाकिस्तान खेलने का एक्सपीरियंस, आराम से आप वहां सर्वाइव करेंगे। हम जो रोज बोलते हैं डोमेस्टिक का प्लेयर आना चाहिए, ठीक है। अब जब डोमेस्टिक का प्लेयर पाकिस्तान टीम में आता है तो बैटिंग कोच के लिए बड़ा आसान हो जाता है, उसको बिल्कुल जीरो से हर चीज नहीं बतानी पड़ती, ठीक है। उसको सिर्फ ये बताना पड़ता है कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में किस तरीके से सर्वाइव करना है, बाकी वो लड़के खुद कर लेंगे, ठीक है। ये रीजन हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे नाराज हुआ, ठीक है। उसके बाद
मैंने एक जगह एक बात की थी कि मैं इतना सख्त इख्तलाफ किया था ये टेस्ट सीरीज के अंदर, जब आपने मोहम्मद यूसुफ को भेजा वहां पे टेस्ट सीरीज। भाई मोहम्मद यूसुफ को भेजने का क्या मकसद था? क्या यूनुस खान के होते हुए लड़के अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे थे, या यूनुस खान के होते हुए बिल्कुल पैदल हुए हुए थे लड़के? भाई बुरा लगता है कि मोहम्मद यूसुफ को आप भेज रहे हैं वहां पे, ये चीजें हैं। योर थॉट्स ऑन दिस राशिद भाई, क्योंकि ये जब आपने एक बैटिंग कोच रखा हुआ है, फिर उनके बीच में और कोचेस का आना, प्लेयर कंफ्यूज नहीं हो रहा इससे? वो किसकी सुने? अगर आप गाइड कर रहे हैं तो वो आपकी सुने, अगर यूनुस खान गाइड कर रहे हैं तो वो उनकी सुने। इवन मिसबा टू मेनी कुक्स। नहीं, फास्ट ट्रैक यही होता है ना, 1.5 होशियारी। फास्ट ट्रैक था कि एक ही दिन में सब सिखा देंगे। नहीं, एज प्रोटोकॉल ऐसा पॉसिबल नहीं है। होता क्या है कि पीएसएल में भी जैसे हसन अली वेरी क्लोज टू अदर महमूद, लेकिन वो मोहम्मद अकरम से या जल्मी में पूछ के कि मैं अदर महमूद से बात करना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, तो पूछ के सारी चीज़ें, अगर कोई प्लेयर आना चाहता है यूनुस खान के पास तो वो मोहम्मद अकरम से पहले पूछेगा। एक प्रोटोकॉल होता है। सही है, बिल्कुल। बगैर किसी को बताए आप ये काम नहीं कर नहीं सकते। क्योंकि मिसबा को पता होना चाहिए, और साथ में चीफ सेलेक्टर को पता होना चाहिए, वकार यूनुस बॉलिंग कोच को पता होना चाहिए, फिर डिसीजन आप ले। तो ये जल्दी में डिसीजन लिया गया था। उस पर कोई बात बनी तो किसी ने कोई शोर तो नहीं मचाया? नहीं। किसी ने शोर तो नहीं मचाया। रिजर्वेशन थी यूनुस खान की, लेकिन इस पे कोई इतना बड़ा इशू नहीं बना। इतना बड़ा इशू नहीं है, वो निकल गया ना। उसके बाद उन्होंने मोहतात हो गई, क्रिकेट बोर्ड भी मोहतात हो गया। रीज़न जो शायद हो सकता है ये हो कि जो बातें चल रही हैं, लेकिन वो इतने छोटे नीचे लेवल पे नहीं आएगा, मुझे जो लगता है। मेरा तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा वो बड़ों से ही लेता है। 2 बंदों को मैंने देखा है, एक शोएब अख्तर और यूनुस खान। मोस्टली इनका जो फाइट होती है ना टॉप लेवल के ऊपर होती है। अच्छा, कोई डिसीजन होता है, कोई पॉलिसी होती है, उसके ऊपर लड़ते हैं। कुछ अमेंडमेंट करानी होती है तो वहाँ पे। अच्छा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि हासिल क्या था इस पोजीशन से यूनुस खान को? क्योंकि आप जब टूर पे जाते हैं वहाँ जाके आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ ट्यून कर सकते हैं लड़कों को। आप उसको नई टेक्निक, आप इट्स लाइक एग्जाम के दौरान मैं आपको बताऊँ कि आपने क्या करना है, आपको तो पीछे से उसको इम्प्रूव करना है। उस वक्त आप करेंगे तो टूर के बीच में ना वो इधर करेगा ना उधर करेगा। देखिए, मैं भी यहाँ पे काम करने के लिए जैसे आया ना, तो मेरी सर्टेन चीज़ें हैं जी। मैं आया गया, नीचे बैठा, अपना एक पूरी रूटीन करके मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ। ठीक है, रूटीन नीचे मुझे प्रॉब्लम अगर हो और ऊपर आके भी मुझे प्रॉब्लम हो ना, तो मैं रिएक्ट कर जाऊंगा। एग्जैक्टली। तो सेम चीज़ यूनुस के साथ, उसने कुछ चीज़ें मांगी हुई थी बोर्ड से, मुझे नेशनल स्टेडियम पे बैठना है, डन हो गई बात, वो नहीं चीज़ें हो रही, तो मे भी वो रिएक्शन है। क्योंकि बात इसकी होती है छोटी सी, बड़ी बड़ी बातें ऊपर से निकाल देगा, पी जाएगा। लेकिन जब छोटी सी बात अगर दिमाग में अटक गई, फिर यूनुस है, फिर हम भी हम हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो फिर तबाही तो आएगी। यार इसमें मुझे चीज़ समझ नहीं आती, जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या आप कोई बात करते हैं किसी से, कॉन्ट्रैक्ट क्रिकेट बोर्ड ही किसी प्लेयर के साथ करेगा ना भाई। बिल्कुल। अगर मिसाल के तौर पर ये बात हो रही है कि भाई मुझे एक जगह दी जाए, यार अगर आपको पता है, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, मैंने पहले ही बोली थी, ये नहीं है कि राशिद भाई मेरे साथ बैठे हुए, राशिद भाई हों, मोइन भाई हों, कोई भी पाकिस्तान का बड़ा नाम है, आप डील कैसे नहीं करते इन प्लेयरों के साथ, मुझे समझ नहीं आती। और मुझे सारी जिंदगी इख्तलाफ रहेगा, आपका जितना बड़ा भी नाम है, कोई क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं है। उसकी रीजन क्या है भाई? अगर वो पैसे मांग रहा है ज्यादा या डिमांडें बहुत कर रहा है, लेकिन इस वक्त तो बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं। सुनो इस वक्त तो सभी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। इस वक्त तो मोहम्मद यूसुफ भी हैं, नहीं, वो उस किस्म के मुझे वो लोग, मैं नेचर वाइज भी लोगों तनवीर की नेचर पता है ना आपको, ठीक है ना। ये अगर रास्ते में आते हुए गाड़ी में अगर ऑर्डर कर देते हैं, वो चीज़ नहीं होती, रिएक्ट कर जाते हैं। मैं शायद रिएक्ट ना करूँ, तो हर एक की अपनी नेचर है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कि नजीब को कैसे डील करना है, तनवीर को कैसे करना है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बाद में वो बड़ी होती जाती हैं, फिर उसके बाद ये नतीजे। आप अगर देखो, कोई इंसान जरा थोड़ा सख्त किस्म का होता है, कोई नरम किस्म का होता है ना, आपको पता होना चाहिए। जो असल में प्रॉब्लम नजीब सबसे बड़ा ये है कि हम यस मैन रखना चाहते हैं। हम आदी ही नहीं है किसी सख्त बंदे हो जाए ना, यूनुस भी यस मैन हो जाए, फायदा होगा। नहीं, फायदे की बात तो आप बदल थोड़ी सकते हैं। आप नेचर नहीं बदल सकते किसी की, हर किसी को अपने तरह से नहीं कर सकते। आप बंदे की पर्सनैलिटी करके भी देख ले, यस मैन बन के देख ले, बहुत फायदा है। देखो, एक बहुत फायदा है, 2-2 3-3 ओहदे मिल जाते हैं, या एक भाई, एक बंदे की नेचर होती है। अब मेरी नेचर जिस किस्म की है, मैं नहीं कर सकता
अगर मुझे कोई बोलेगा कि तुम इसके पीछे लग जाओ, इसके चक्कर में लग जाओ, इसी के नाम लेते रहो, मैं नहीं कर सकता, मैं साफ मना कर दूंगा भाई, मैं नहीं कर सकता। ठीक है। हर बंदा ऐसा नहीं है। अच्छा फाइनली आगे बढ़ते हैं, समझनी चाहिए चीजें। फाइनल इस पे मेरा सवाल है, नुकसान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, क्रिकेट बोर्ड का इनका जाना आपके ख्याल में? नहीं यार, नुकसान वैसा काम नहीं हो रहा था जैसा वो करना चाह रहा था। बीच में मझदार जो कुछ है खराब हो गई है, लेकिन दोनों का नुकसान है। मतलब एक पार्टी का नुकसान नहीं है, दोनों का है। और ये अच्छी चीज़ है कि दोनों ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया कि प्रेस रिलीज एक दी है कि इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, किसी एक चैनल को इंटरव्यू नहीं भाई, दिया। डिस्कस होगी तो क्रिकेट बोर्ड का बुरा हाल हो लेकिन जाएगा। ये कि इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतने सीनियर लोग हैं, इनको पता होना चाहिए किस तरह से टीम चलाई जाती है, किस तरह से लोग चलाए। हर कोई डिफरेंट होता है। वो एक दफ़ा फिर बात कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें पी जाते हैं लोग, कुछ लोग रिएक्ट कर जाते हैं। यार देखो, बात ये है, इनको तकलीफ होना शुरू हो गई थी कि ये अब हमारी नहीं सुन रहा, इसने जो डिमांडें दी हैं वो पूरी नहीं हो रही। अब इन्होंने आस्ता आस्ता कोई ना कोई प्लान बनाया होगा कि इसको फारिग किया जाए, यूनुस भाई को किसी तरीके से। हम अपना यार छोड़, ऐसा नहीं है, ये तो मफरूज़े पे बात कर रहे हैं। भाईजान बात सुने, आपको मैं ये भी बता दूं, मेरी बात, आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भाई। इस वक्त ये भी चाहते थे कि वो वेस्ट इंडीज जाएं। एक मिनट, ये भी बोर्ड चाहता था कि वो वेस्ट इंडीज जाएं, ऐसा नहीं है। बोर्ड वेस्ट इंडीज जाओ तो क्या मसला हो गया? अब क्या चाह रहे थे कि वेस्ट इंडीज भी जाएंगे? अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वेस्ट इंडीज चाहता था यूनुस खान जाएं, तो यूनुस भाई ने रिजाइन क्यों किया? ये तो बताओ ना मुझे, फिर क्यों दिया रिजाइन? ये बात एक्चुअली जो बात है वो ये नहीं है जो इस वक्त चल रही है। जो भी है, देखो आपको, मुझे, इनको शायद पता हो अंदर की बात, मुझे आपको चलो अगर नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये रिजाइन हुआ क्यों? मुझे सिर्फ ये बता दो ना, क्यों हुआ रिजाइन? बता दो चीजें, वो बता रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें होती हैं कि 1 to 1 या तो बोर्ड को पता है या मुझे पता है, तीनों को पता है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको नहीं डिस्कस नहीं कर सकते या ऐसे इश्यूज हैं। तो ऐसी हरकतें करते क्यों है भाई? देखो, मैं कितना अगेंस्ट कभी पीसीबी की चले जाता, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो बिलीव करता है पीसीबी या यूनुस खान, ठीक है, कि बात बाहर नहीं निकलेगी। सही है, ठीक हो सकती है। यस मैन क्रिकेट बोर्ड के अंदर यस मैन ही चल सकता है, तो आप क्यों नहीं चल पा रहे? आदमी कभी नहीं चल सकता। मैं 50 दफा बोल चुका हूँ। क्या कह रहे हैं सुन तो ले। मैं 50 दफा बोल चुका हूँ, ना मैं यस मैन हूँ और ना वो क्या कह रहे हैं सुन तो ले। इस तरफ आने चले मूविंग ऑन, PSL 6 के हवाले से बात करते हैं। और कल के मैच में पेशावर ज़ल्मी और कराची दरमियान बड़ा तगड़ा मुकाबला हुआ, जिसके बाद पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की और डिफेंडिंग चैंपियन इवेंट से बाहर हो गए। जी, गलती कहाँ हुई? हम हमेशा सवाल पूछते हैं, मैच का मुजरिम कौन? तो शुरुआत करते हैं। इमाद वसीम ने पहला ओवर कराया एंड सीम्ड लाइक कि वो मुश्किल हो रही थी, ज़ज़ई को भी मुश्किल हो रही थी, ओवर भी सही गया था। फिर उसके बाद अगला ओवर 7वां कराया। ये क्या हुआ? मैं ब्लेम नहीं करूंगा, थोड़ी गलतियां करता है इमाद इस तरह से ना, कि थोड़ा बड़ा हिटर होता है ना तो अवॉइड करता है उसे, हालांकि दूसरा बैट्समैन उसे डर रहा होता है। मैं यही तो कह रहा हूँ, तो अच्छा भी चल रहा है। ये पहली दफा नहीं हुआ, काफी दफा हुआ है, लेकिन ये मैच में कराया भी 3 ओवर है, पूरे ओवर नहीं कराया। वो जो मैच लाहौर कलंदर से जीते उसमें मार खाई थी इसने फखर से, लेकिन तीसरे ओवर में जाके आउट ही किया ना उसको फ्लाइट दी, बॉल निकल के मारा, बोल्ड हो गया। आउट करना था यहाँ पे, और ज़्यादा को आउट करने तो मैं बताता हूँ 170+ रन नहीं होते इस चेज पे। यहाँ पे इतना आसान नहीं है चेज करना। और शोएब मलिक जैसा प्लेयर कितना स्ट्रगल कर रहा था वहाँ पे, रदरफोर्ड से हिट लग नहीं रही थी, तो क्या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कराची। इतना बड़ा टोटल था ये, इतना बड़ा टोटल था। अच्छा, अब छोटा नहीं था। देख रहे कि ज़ज़ई चल रहा है, आप कुछ चेंज कर सकते थे। आपने दानिश से 1 ओवर भी नहीं कराया, ठीक है वो गलत भी हो सकता था, बट आप रिस्क भी ले सकते थे। यार बॉलिंग में ना थोड़ी सी वीकनेस तो थी पूरे ओवरऑल PSL में नजर आई। हाँ, थोड़ी सी थी, लेकिन उसके बाद अटैक किसको किया इन्होंने? नूर को किया। देखिए, मैच आप हारते हैं नूर की बॉलिंग से हारते हैं, ये नहीं है कि उसने मैच हरवाया, उसको अटैक किया। उसको कितने रन बने जरा देख के बताएंगे आप? तकरीबन 40 रन शायद उसको बने। नूर पे 41 4 ओवर, 41 मैं सोच नहीं सकता था। एग्जैक्टली, उसको ज्यादा रन बन गए, जिसकी वजह से फर्क जो आया है उसके रन से आ गया। तो बाकी बहुत ही इम्प्रेसिव बॉलिंग इलियास, बहुत अच्छी मुतवातिर मैचेस में अगर देखा जाए इलियास को, ये एक ऐसा बॉलर है जो तीनों फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान में आइडियल है। फिटनेस लेवल भी देखें उसका, उसकी बॉलिंग देखें, उसका एग्रेशन देखें, कैच उसकी बॉल पे छूटा और उसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, उसने वो दोबारा लेके आया। लेकिन कराची जो मैच फाइनल जीती थी लास्ट टाइम भी, वो भी आखिरी ओवर यही कह रहे थे, इमाद ने यहाँ से शॉट मार दी थी। तो इसका मतलब है ये एक बॉलर ऐसा है
जो हमारे खेल रहे हैं पाकिस्तान टीम में उनकी टक्कर का बॉलर है। तो हालांकि बात करना ये कि मैं एक तरह से ये बोल रहा हूँ, जो मैंने देखा इस PSL में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किसी प्लेयर के अंदर स्प्रिट हाई जो टीम को लेके चलते हैं वो इलियास में आई है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ नहीं समझ में आई, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। तनवीर, आपसे भी इस पे बात करूँगा। जब हम आखिर में चले गए तो हम सारे फील्डर्स को करीब ले आए, पकड़ने वाला कोई नहीं था। और ये पैनिक जो था, ये क्या था? तो आखिर में 1 रन रह गया ना। 1 रन रह गया, आप करीब तो इसीलिए लाए थे ना। कैच जो छूटा है वो तो उससे पहले छूट चुका था। तो कैचेस तो, फील्डिंग तो ओवरऑल खराब हुई। फील्डिंग पूरे टूर्नामेंट में तमाम टीम की खराब हुई, सिर्फ मैं कराची को नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत अच्छा मौका था हमारे पास, हमने गंवा दिया। लेकिन गुड लक, अच्छा खेले ज़ल्मी वाले, हमें मुंह उतरे हुए थे, इनके जीतने के बाद भी उतरे हुए थे। लेकिन ये कि कराची जैसी फाइट करनी चाहिए थी वैसी फाइट नहीं, और मेरे ख्याल से डिज़र्व नहीं करती थी इस साल फाइनल खेलने के लिए। मुझे जो लगता है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, डिज़र्व नहीं करती थी। कि हमने सपोर्ट किया और आगे भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन कराची की टीम जब वहाँ पहुंची तो ऐसी नहीं लग रही थी कराची की टीम जो कराची में जब खेल रही थी, वो टीम बिल्कुल नहीं थी। मैं भी बहुत सारे प्लेयर चेंज हो गए, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो कराची मेरे ख्याल से इस साल डिजर्व नहीं करती थी फाइनल खेलने के लिए। तनवीर, जल्दी से, फिर हमें ब्रेक पे जाना। जल्दी बोले। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अमाद वसीम ने जो सर्किल में बॉलिंग नहीं की वो रीज़न है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं तो एरन फिंच और वार्नर आपके सामने होगा तो आप अपने ओवर नहीं करेंगे, आप 1 ओवर करके बाहर नहीं हो जाएंगे, बेशक आपकी मार लगे। आपके पास एक विकेट टेकिंग एक एबिलिटी है नए बॉल के साथ, वो आप कर सकते हैं। आपने वो बहुत बड़ी गलती की। जज़ई को बहुत गलतियां हैं, 66 गलतियां हैं। जज़ई को जो बॉलिंग की, उसके गुड एरियाज में उसको बॉलिंग हो रही है। आपने देखा कि जितनी भी उसको स्लो वन की, उसको नहीं समझ आ रही थी, उसके बल्ले पे बॉल आ ही नहीं रहा था, उसको तेज किए जा रहे हैं, या पीछे कर रहे हैं या मुंह पे कर रहे हैं, वो हुई। फिर कैचेस देखो, फिर लास्ट ओवर में भी 2 कैचेस छूट रहे हैं। उसके बाद तिशारा परेरा ने 2 ओवर में 10 रन दिए हुए, 2 आउट किए हुए। उसने इमामुल हक को आउट किया, उसने जज़ई को आउट किया, उसके बाद आप उससे बॉलिंग नहीं करवा रहे, ये मुझे समझ नहीं आ रही। आपने अगर उसको वैसी लेके आ गए हो, बॉलर की मार लग रही है तो चले। एक दिन पहले रन भी बहुत पड़े थे ना तिसारा पर। एक दिन पहले क्रिकेट ओवर होती है भाई, अगले दिन क्रिकेट ओवर होती है। जब वो 2 ओवर में 10 रन देके 2 आउट कर रहा है तो भाई जाओ ना, उससे ओवर करवाओ आप। और जो नूर की मार लगी है, देखिए मार उसकी लगनी थी, क्योंकि शुरू में वो मारते हुए आ रहे थे। सही है, इस पे हम मजीद बात करेंगे। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक पे जाने से पहले सवाल कल का और आज का सवाल। तो कल जो हमने आपसे सवाल किया था कि सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रास PSL में किस टीम ने दिए हैं, तो वो है पेशावर ज़ल्मी। सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रास पेशावर ज़ल्मी ने दिए हैं और इसके विनर हैं रिजवान, अब्दुल्ला और मोहम्मद फारूक। तो आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज का सवाल नोट कर लीजिए। PSL में एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज का नाम बताइए। एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज का नाम क्या है? अगर आपको जवाब आता है तो सेलफोन में जाइए, टाइप मैसेज में जाइए, AKR लिखिए, स्पेस, अपना जवाब, नाम, एड्रेस और सेंड कर दीजिए 8038 पे। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। स्टे विद अस। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन इन आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 6। राशिद भाई, हमने गलतियों पे तो बात की, हमने ये बात की कि फील्डिंग भी ख़राब थी, कुछ परफॉर्मर्स हमारे ऐसे जैसे कि फॉर एग्जांपल आमिर, जिन पे हम बहुत डिपेंड करते हैं, विकेटलेस रहे। कल एंड तक जाके उनको 1 विकेट मिली इस पूरे जो अबू धाबी लेग था उसमें, तो इस वजह से भी हमें प्रॉब्लम हुई। फिर हमारे कुछ ऐसे प्लेयर्स जो कराची में थे वो यहाँ नहीं आ सके, जिसमें मुझे लगता है हमने नबी को बहुत ज़्यादा मिस किया बिकॉज ही वॉज अ गेम चेंजर। तो क्लार्क को भी किया बिल्कुल। क्लार्क वॉज, मैं कहता हूँ इस सीज़न की पिक थी क्लार्क। और फिर एट द एंड हमें चैडविक वॉल्टन पे ही रहना पड़ा। तो आपको क्या लगता है, गलतियां तो हमने डिस्कस की, यहाँ से कमबैक कैसे करते? आमिर का विकेट ना लेना हमें कॉस्ट कर गया आखिर में भी, और अर्ली ऑन शाहीन अफरीदी आता है, हमें पता है शुरू में 1-2 विकेट्स वो लेंगे, तो आमिर का भी ऐसे ही था। लेकिन लास्ट 4-5 मैचेस में आपने देखा कि विकेट्स लग रहे, और आखिर में भी एक मैच में लाहौर कलंदर के खिलाफ आखिर में बॉलिंग अच्छी की, बॉलिंग अच्छी कर रहे थे। लेकिन ये है कि ऊपर से अगर आप टीम के 2-3 प्लेयर आउट करते रहते हैं ना, तो मिडिल में आपके पास बॉलिंग स्पिनर आ जाते हैं, इमाद है या नूर है, तो ये तो फर्क रहा। सिर्फ आमिर का नहीं, दूसरे भी हमारे फास्ट बॉलर जो खेले, अरशद इकबाल भी थे या दूसरे खेले हमारे, इतनी विकेट्स नहीं ले सके।
हो सकता है कि इसकी वजह से हमें देखिए जो बाकी टीमें जो अब प्लेऑफ में हैं, अगर देखें वही रोल अगर हम देखते हैं तो मुल्तान के लिए सोहेल तनवीर वो काम कर रहे हैं, पेशावर के लिए तो अभी किया शाहनवाज दानी तो इन द मिडिल हम कह रहे हैं शुरू की बात, वहाब ने उनके लिए वो काम किया, तो वो चीज़ें दूसरी टीमों में मिल रही थी, यहाँ थोड़ी लैक कर रही थी कि शुरू से आपको ब्रेक थ्रू मिले और उसके बाद फिर देखिए जैसे आपने कहा स्पिनर्स लेके 5 बॉलर तो पक्के होने चाहिए आपको। छठा जो बॉलर है वो थोड़ा सा दानिश टाइप का या परेरा टाइप का होना चाहिए। अगर 5वां ही परेरा है तो छठा फिर दानिश है। अगर आपको वो पिच सूट नहीं करती तो कॉस्ट कर जाता है आपको। जैसे एक मैच में लाहौर के खिलाफ थोड़ा ग्रिप कर रही थी बॉल, दानिश भी कामयाब रहा, नूर भी कामयाब रहा, इमाद भी रहा, तो वो वहाँ चल जाता है। लेकिन फ्लैट पिच आ गई, वहाँ पे शायद दानिश इतनी अच्छी बॉल ना कर सके, जिसकी वजह से शायद बॉल नहीं कर कल नहीं थी। तो ये वजह है कि दूसरी टीम में देखता हूँ वो 5 से 5 बॉलर पूरे खेल रहे होते हैं, छठा भी अच्छा बॉलर होता है। कराची को ये रहा है कि जब मैं भी उस जिस जमाने में था तो हम लोग बॉलिंग कम खिलाते थे, हम बैटिंग पे जाते थे। वो मिकी आर्थर की फिलॉसफी थी। अभी देखते हैं ये हर्षल गिब्स की कैसी है। तो हर टाइम नहीं जीतते, हर कोई टीम हार भी जाती है, लेकिन कराची की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं लगा था थी। ठीक है हमने एक सपोर्ट की, एक ख्वाहिश हमारी ज़रूर थी, लेकिन पूरी नहीं हुई। तनवीर, हर्षल गिब्स की बात की, कुछ रोल नज़र आया उनका? क्योंकि हम जो पहले देख रहे थे कराची की टीम, उससे काफ़ी फ़र्क नज़र आया है इसमें, या तो इट्स टू अर्ली टू से। देखिए अगर हम डीन जोन्स की बात करते हैं, डीन जोन्स से ही कंपेयर करते हुए तो अगर स्टार्ट करते हैं तो डीन जोन्स अगर कराची किंग में आए थे तो डीन जोन्स का पहला साल नहीं था। वो इस्लामाबाद के साथ भी इतना अरसा है, वो टीम भी उस टाइम जीती। उनको पीएसएल का आइडिया था, उनको लड़कों का आइडिया, उनको ग्राउंड का आइडिया, पिचेस का आइडिया किस तरह नहीं है। तो इसीलिए जब वो कराची में आए, किंग में आए, तो हमें कहीं ना कहीं होप हो गई थी यार शायद कराची किंग की टीम इस दफ़ा अच्छा परफॉर्म ना कर जाए। वसीम भाई के साथ कॉम्बिनेशन उनका शायद बड़ा अच्छा बन गया था, और एक दफ़ा एकदम नया लड़का बंदा आता है, कोई भी कोच आता है, तो वो इतनी आसानी से समझ नहीं सकता, वो टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि पहले साल आए आपने सबको जिता दिया। ये क्या नाम है, एंडी फ्लावर कब से हैं, कोई मुल्तान सुल्तान जीती तो नहीं है ना इस दफ़ा फाइनल, वो टाइम लगता है थोड़ा सा समझने को चीज़ों को। लेकिन जो आमिर की बात हो रही थी, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि वो बहुत बाहर जाके बॉल कर रहा है। उसको थोड़ा सा, अगर उसने राइट हैंडेड बैट्समैन को अंदर की तरफ बॉल लानी, थोड़ा सा उसको क्लोज द स्टंप होना पड़ेगा। शायद वो इस वजह से नहीं जा रहा। होता है कभी कभी, आपको पता है कि चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, हर 6-8 महीने बाद, ये साल बाद, उसका वो जिस तरीके से चल रहा होता है वो सब चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं। क्योंकि आप डिफरेंट जगहों पे क्रिकेट खेलते हैं, आप थकते हैं, जब आप टायर्ड होते हैं आपकी रिस्क लगना खत्म हो जाती है, आपकी कमर लगना खत्म हो जाती है, आपका बॉल स्विंग होना खत्म हो जाता है। इसी तरह बैट्समैन के साथ भी होता है। हो सकता है उसका बॉल अच्छे तरीके से रोल, जो मुझे लगता है कि वो थोड़ा बाहर से जाके आउट स्विंग करने की कोशिश करता है, उसकी रिस्ट जो है वो प्रॉपर आउट स्विंग वाली नहीं लग रही है। वो जो इन स्विंगर के लिए जब आपकी रिस्ट जाती है, वो उस तरह रख के उसका बॉल आउट स्विंग, इस वजह से वो तक सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। थोड़ा सा वो ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे और आज की बात होगी, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, और प्रोग्राम में अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट, जिसका नाम है एनी शाहिद। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, सबसे पहले अभी हम बात कर रहे थे कराची किंग की गलतियों के हवाले से, जल्दी से ये बताइए, तो फिर आज के मैच पे भी बढ़ते हैं। सर एक कोई गलती की निशानदेही नहीं कर सकते। जब से अबू धाबी गए तो इतना अच्छा सीक्वेंस नहीं बन पाया। फिर पहले एक आध मैच में इमाद वसीम ने इतना लीड फ्रॉम द फ्रंट वाली बात नहीं की। एक मैच में जिसमें थोड़ी बॉल ग्रिप हो रही थी लाहौर कलंदर के खिलाफ, उन्होंने स्लिप भी ली, अपनी डेयरिंग अप्रोच भी दिखाई। तो कल थोड़ा सा कैचिंग में थोड़ी कराची किंग्स को प्रॉब्लम रहे। और फिर आपका स्पीयर हेड मोहम्मद आमिर है, अगर वही विकेटें नहीं ले रहा तो आपको विकेटें तो चाहिए। आप 200 प्लस रन भी बना लेंगे तो आपको विकेट तो चाहिए अपने अटैकिंग बॉलर से। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब साथ ही रहिएगा, आज के मैच में भी बात करते हैं। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं आज सेकंड एलिमिनेटर है, जो टीम हारेगी वो बाहर और जो जीतेगी वो फाइनल में मुल्तान सुल्तान का मुकाबला करेगी। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड पे क्या सोचते हैं? इस्लामाबाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, बैड लक हो गई उनकी, और मैं समझता हूँ कि फाइनल जो मज़ा देखने का आएगा ना, ज़ल्मी की अपनी एक वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि हम के खिलाफ बात करें, लेकिन इस इवेंट में जो अबू धाबी में हुआ, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेले। व्हाट्स योर थॉट? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे इस्लामाबाद लग रही है, क्योंकि
आपने कुछ मैचेस में देखा होगा कि अगर इनके सर्किल में प्लेयर्स आउट हो रहे हैं लेकिन नीचे के लड़के जो आके हैं वो रन्स कर रहे हैं, स्पेशली इफ्तिखार की बात करें, आसिफ अली की बात कर रहे हैं, ये वो खेल रहे हैं। बाकी आई थिंक ज़ल्मी में वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आती। शाहिद साहब, आप भी, मुझे पता है कि आप भी इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान ही देख रहे हैं, लेकिन कल के पेशावर ज़ल्मी के मैच के बाद कुछ उनमें आपको इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आई विद ज़ज़ई, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं? उनमें फ्लेयर है, उनमें एग्रेशन है, उनके पास पावर हिटर्स बहुत अच्छे हैं। 2 वेस्ट इंडियन जबरदस्त बैट्समैन है। शोएब मलिक जैसा मैच्योर प्लेयर है, वहाब रियाज जैसा अच्छा कप्तान है, उसने जिस तरह अबरार को हमने देखा कंसोल किया, हैदर अली को जिस तरह वो डील कर रहा है, तो पेशावर के पास प्लेयर है, इस्लामाबाद के पास डाटा है, अप्रोच है। इस्लामाबाद को पता है किस तरह हजरतुल्लाह जज़ई को आउट करना है। तो उन्होंने जो पिछला मैच खेला था उसमें हजरतुल्लाह जज़ई को पहले ओवर में आकिफ ने आउट कर दिया था 0 पर। तो उनको पता है, उनके पास प्लान मौजूद है, इसलिए जो मेटिकुलस क्रिकेट है वो इस्लामाबाद खेल रहा है, तो एडवांटेज इस्लामाबाद। पेशावर की कल की मैच की अगर हम बात करें ना, पेशावर की जो समझ रहे हैं सारे, वो सिर्फ ज़ज़ई की बैटिंग की वजह से ऐसी ये सिचुएशन आई है, वरना मुझे नहीं लगता कि आप मैचेस में देख ले चेज करना मुश्किल था। हाँ, चेज करना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। रादरफोर्ड ने शाहिद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। रादरफोर्ड ने कितने मैचेस में, या पाउल ने कितने मैचेस में ऐसी कोई, हाँ मिलर होता तो मैं कहता कि इनकी बैटिंग बहुत तगड़ी है विद शोएब मलिक के साथ। ये बाकी जो प्लेयर्स हैं ऐसा नहीं, कामरान की फिर हम करेंगे, इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, हो सकता है आज के मैच में कर दे। ज़ज़ई को अगर आप क्लेवर तरीके से बॉलिंग करेंगे, उसको स्लो वन पे ज्यादा करेंगे, आपने उसको कल के मैच में उसके ग्रेट एरियाज में आपने उसको बॉल की है, तो वो तो मारेगा आपको। अगर वो जल्दी आउट होता है तो कल का मैच मैं नहीं मानता कि पेशावर की टीम ये रन चेज कर जाती, वो मुश्किल होगी। और इस्लामाबाद की बॉलिंग अच्छी बॉलिंग है, ऐसा नहीं है कि वो उसको इतनी आसानी से रन्स करने देंगे। तो वो इस्लामाबाद की आप एक टीम की देखिएगा, जब वो क्रिकेट खेलती है ना, आपको एक गेम प्लान प्रॉपर एक नजर आ रहा होता है। ठीक है, फाइनल थॉट्स? इस्लामाबाद और दोनों को लग रहा है इस्लामाबाद। मुझे पता नहीं क्यों पेशावर लग रहा है, क्योंकि पेशावर ने कल जिस तरह से खेला है और थोड़ा सा मोमेंटम मुझे लग रहा है उनकी तरफ है, और कल जैसे इस्लामाबाद हारी है, कहीं उनका मोमेंटम टूटा तो नहीं है, ये एक फीलिंग। लेकिन हाँ, ये उसको मनरो को मोमेंटम हो सकता है टूट गया। एक मैच जो उसको रेस्ट कराया ना, जो मैं और आप बात कर रहे थे, जो एक प्लेयर जो है ना खुला खेलता है, उसको रेस्ट नहीं देना चाहिए। वो रेस्ट जो दिया पिछले मैच में उसने कुछ नहीं किया। बिल्कुल सही है। आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।